हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये चलते हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया, क्या इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जीरो है या नहीं, उसको पहले वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट दिया गया है उस कोएफिशिएंट और हमारे पास जीरो के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है उस गिवन पॉलिनोमियल को यहाँ पे क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल यहाँ पे जो दिया गया है, गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास जो px है उस px को राइट में करते हैं हम लोग। क्या दिया गया है कि यहाँ पे 3x क्यूब माइनस हमारे पास 5x स्क्वायर हमारे पास है माइनस 11x और माइनस हमारे पास 3 है। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उस गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विथ, इसको हम लोग कंपेयरिंग किससे करेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास था, जनरल फॉर्म देखे थे हमारे पास ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर सॉरी प्लस bx स्क्वायर प्लस हमारे पास cx प्लस d से क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ से जो a का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू क्या मिलेगा, हम लोगों को 3 मिलेगा। वही हमारे पास b का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, b का वैल्यू हमारे पास -5 मिलेगा, c का वैल्यू -11 और d का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से -3 मिलेगा। तो ये कंपैरिजन करके हम लोग a b c d का वैल्यू हम लोग क्या किया, वेरीफाई किया। अब सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास जो दिया गया वो जीरो है या नहीं उसको वेरीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, जहां पे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में x है उस x को इन सारे जीरो से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले p(3) निकालते हैं। यदि p(3) हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यदि ये जीरो हो गया तो ये 3 हमारे पास क्या होगा, इसका जीरो होगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 इंटू हमारे पास होगा 3 का क्यूब हमारे पास होगा माइनस हमारे पास 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 3 का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास माइनस हमारे पास 11 इंटू हमारे पास क्या होगा, 3 हो जाएगा और -3 मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 3 का क्यूब 27 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 81 मिलेगा। 81 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45 ये मिल गया और यहाँ से हम लोग को माइनस का 33 और ये हमारे पास -3। यदि इन सारे को सॉल्व करेंगे तो 81 माइनस इन तीनों को ऐड करेंगे तो 81 के बराबर मिलेगा और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 के बराबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास जो 3 हमारे पास है इसका 0 है। अब उस तरीके से p(-1) निकालेंगे। क्या निकालेंगे, p(-1) निकालेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू -1 का हमारे पास क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, माइनस हमारे पास 5 इंटू -1 का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और -11 इंटू -1 हमारे पास हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे देखें क्या मिलेगा कि 1 का क्यूब हमारे पास -1 का क्यूब हमारे पास -1 मिलेगा, ये हमारे पास -3 के इक्वल हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 -5 ये -5 हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास क्या होगा, प्लस का 11 और ये -3, ये -3 -5 -8 इन तीनों में क्या मिलेगा, -11 और ये हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से p(-1/3) हम लोग पुट करेंगे, उसी में से x का वैल्यू -1/3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 इंटू -1/3 का हमारे पास क्या मिल जाएगा, होल क्यूब मिल जाएगा, माइनस हमारे पास क्या 5 इंटू -1/3 का हमारे पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हमारे पास 11 इंटू -1/3 और -3। यहाँ पे भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि सबसे पहला हमारे पास वेरिफिकेशन यहाँ पे हो गया कि ये जो हमारे पास 3 -1 और -1/3 दिया गया ये हमारे पास क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारे पास 0 है, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब ये वेरीफाई करेंगे, इनका रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। अब क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो आइए यहाँ पे रिलेशन करते हैं। तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे जो 0 दिया गया उस 0 को हम लेट कर लेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू हमारे पास -1 एंड जो हमारे पास गामा का वैल्यू होगा वो हमारे पास -1/3 के बराबर लेट कर रहे थे। अब जैसे कि हम लोग कल यहाँ पे रिलेशनशिप देखे थे कि हमारे पास कि पहला जो रिलेशनशिप था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रिलेशन था। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 हमारे पास और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1 हमारे पास और ये हमारे पास प्लस में ये -1/3।
तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास -1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 2 में से क्या करेंगे हम लोग 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, 6 6 यानी 5/3 के बराबर मिल जाएगा। अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या -b/a के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास b का जो वैल्यू हमारे पास था, b का वैल्यू क्या था, -5 था। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास -b/a के बराबर हमारे पास मिल रहा है, -5/3 के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि b का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, -5 रखेंगे, तो ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे -b/a के बराबर हमको मिल गया, -b/a के बराबर मिल गया। तो हमारा क्या हो गया, पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा वेरीफाई करेंगे हम लोग क्या ये हमारे पास c/a के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे पुट करते पहले हम लोग यहाँ पे कि 3 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू हमारे पास -1 हो जाएगा, एंड इसके नीचे यहाँ पे ले आते हैं बाकी हमारे पास यहाँ पे कि -1 हमारे पास इंटू हमारे पास -1/3 हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे प्लस में -1/3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखें तो यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को क्या, 3 ये -3 हो जाएगा हमारे पास, इसका जो हो जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस होकर ये प्लस बन जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 के बराबर हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा नहीं, ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से -3 और -1 कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और -4 में हम क्या करेंगे +1/3 करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा क्या मिलेगा, -4 × 3 -12 और हमारे पास प्लस का 1, तो माइनस का हमारे पास क्या मिलेगा 11/3 मिलेगा, क्या मिलेगा -11/3 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या c/a के बराबर मिला, तो ये हमारे पास क्या मिल गया c/a के बराबर मिल गया। तो ये भी रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। एक और हमारा रिलेशन जो बचा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला रिलेशन हमारे पास। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या 3 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो ये 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल होगा नहीं, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। अब ये भी हम लोग पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस का d/a होता है। तो माइनस का d/a यानी कि हमारे पास देखिए यहाँ पे कि d का वैल्यू -3 और a का वैल्यू क्या हमारे पास 3 है। तो ये हम लोग क्या मिल रहा है कि हमारे पास माइनस का d/a के बराबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है -d/a के बराबर मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन का सजेशन हो गया कि पहले हम लोग यहाँ पे ये वेरीफाई किया कि हमारे पास 0 है या नहीं, उसके बाद इनका जो कॉफिशिएंट और हमारे पास 0 का जो रिलेशन होता है उसको रिलेशन को वेरीफाई किया, तो हमारे पास क्या हो गया वेरिफिकेशन हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग एक और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लोग क्या करना, फाइंड आउट करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, कि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारे पास जो सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 वो हमारे पास क्या हमारे पास दिया गया है। तो आइए हम लोग सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। कि कल भी हम लोग क्वेश्चन देखे थे, कल हमारे पास लेकिन दूसरे टाइप का था वो हमारे पास इस सजेशन में। तो सबसे पहले लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं। लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग ax² प्लस हमारे पास bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग लेट किए ऑफ इट्स एंड इट्स 0, और जो उसका 0 होगा एंड इट्स 0 जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। क्या मान ले कि जो उसका 0 होगा हमारे पास क्या होगा अल्फा और बीटा होगा। अब हम लोग कल यहाँ पे देखे थे कि हमारे पास कल जो रिजल्ट देखे थे हमारे पास कि यहाँ पे दिया गया है इसका 0 हमारे पास क्या अल्फा बीटा है, और क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया कि उसका सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दिया गया है, ये हमारे पास -3 के बराबर दिया गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया गया यानी अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास दिया गया, ये क्या दिया गया हमारे पास 2 के बराबर दिया गया। हम लोग कल क्या रिलेशन देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारे पास -b/a के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास होता है क्या होता है c/a के बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। यानी ये जो -3 होगा हमारे पास -b/a के बराबर होगा, और ये हमारे पास जो 2 होगा c/a के बराबर होगा। तो यहाँ से a b और c का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग को जो a b का c का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर में a है तो इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 1 यानी कि a का वैल्यू लोग क्या मिल गया यहाँ से 1 मिल गया।
उसी तरीके से b का वैल्यू देखें तो b का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा कि -b जो हमारे पास है -3 के बराबर होगा, तो b का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 के बराबर मिल जाएगा। एंड c का जो वैल्यू हमारे पास होगा, एंड c का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करके क्या निकाल लिए, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। कभी कभी ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो सेम नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके, यानी दोनों का हमारे पास जो एलसीएम होगा उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम बन जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग फिर क्या करेंगे, a b c का वहां पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू हमारे पास 3 एंड c का वैल्यू हमारे पास 2 हो गया। तो जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माने तो इसमें क्या करेंगे, हम ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे वन ऑफ इट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हमारे पास a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि हमारे पास x स्क्वायर, b का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है हमारे पास, यानी कि प्लस हमारे पास 3x स्क्वायर हमारे पास, और c का वैल्यू हमारे पास क्या है, +2 है। तो हमारे पास ये क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया कि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारे पास सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास क्या होगा, -3 और 2 होगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ और हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, जिनका हमारे पास सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो सकता है। इस केस में होता है कि ये हमारे पास k इंटू हमारे पास x स्क्वायर हमारे पास +3x +2, और इस टाइप का हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा, इस टाइप का जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास होगा, उन सारे टाइप्स का पॉलिनोमियल का हमारे पास जो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा वो हमारे पास -3 एंड -2 के बराबर होगा। जहाँ पे हमारे पास k जो होगा हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसा नहीं कि एक ही हमारे पास होगा, यानी हमारे पास इसके पूरे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करें, किसी के नंबर कोई के हमारे पास रियल नंबर है, उस रियल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में भी हमारे पास जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कभी भी दिया गया होगा तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करके हम लोग a b c का वैल्यू निकालेंगे। यदि यहाँ पे डिनोमिनेटर यदि इक्वल आपको नहीं मिलेगा तो उस केस में क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर का हमारे पास क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे सपोज हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या मिल जाए, 3/2 के बराबर मिल जाए, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या मिल जाए, ये हमारे पास 1/3 के बराबर मिल जाए। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले हम लोग कि ये हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, -b/a और ये c/a, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बट हमारे पास नहीं है। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6 होगा, यानी ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर लेंगे पहले। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 18 हमारे पास 12 मिल जाएगा। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 6, सॉरी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 6 से, सॉरी हाँ 3 2 6, एलसीएम 6 हो गया तो हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे इसको 3 से, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 3 3 9 अपन हमारे पास 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 अपन हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास a का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। उसी तरीके से b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और c का वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोगों के पास आता है कि जहाँ पे a दोनों का सेम ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई, यानी उसके उस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट हम लोग नया फ्रैक्शन लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हमारे पास होगा, सेम होगा। तो उस तरीके से फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर पाएंगे, फॉर्म कर पाएंगे। सो थैंक यू, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं भी किसी तरीके का आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। थैंक यू।